जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और ये है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये इस तरह कोई वैल्यू लिखी हो, मसलन एक्स है और इसको इस अलामत में लिखा हुआ है, तो ये कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको मक्ता का भी नाम देते हैं, उर्दू में इसको मक्ता का नाम देंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। चाहे इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है या इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब हमने करने हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के ग्राफ ड्रा करने हैं। आपने एक इक्वेशन ज़हन में रखनी है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू होता है ए और इंटू एक्स माइनस एच एब्सोल्यूट वैल्यू और प्लस के। यहाँ पर ये जो एच और के हैं इनको नाम देते हैं वर्टेक्स। आपने हर क्वेश्चन में ये वर्टेक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी वो आपने इसके साथ कंपेयर करना है और वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स यहाँ पर कौन से हैं, एच और के वर्टेक्स हैं। अब ये भी गौर करना है कि जब एच माइनस में होगा, एक्स के साथ जो वैल्यू है अगर वो माइनस में हुई तो आपने उसका वर्टेक्स प्लस में लिखना है, और के जो भी वैल्यू होगी वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, जब वर्टेक्स आ जाएंगे फिर हम कुछ वैल्यूज़ ड्रा करेंगे, फिर उनका ग्राफ बनाना है। जैसे अब पहला क्वेश्चन है, कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर के की वैल्यू नहीं है, तो के आपने क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट कर देना है। एच के साथ एच जो है वो माइनस में है तो उसका वर्टेक्स क्या लेंगे आप, प्लस में लेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एक्स के साथ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी जब आपने वर्टेक्स लिखना है तो उसकी अलामत चेंज करनी है। माइनस हुआ तो प्लस, प्लस हुआ तो उसको माइनस, और अगर प्लस इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो के की वैल्यू होगी। यहाँ पर के अब नहीं था तो वो आ गया ज़ीरो। फिर आपने कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आपने ड्रा करनी है। ठीक है, यानी जो वर्टेक्स होगा उससे 3 या 4 या 2 वैल्यूज़ पहले ड्रा कर लेनी है और उसके बाद कुछ उतनी ही वैल्यूज़ उसके बाद ड्रा कर लेनी है। ठीक है, मैंने वैसे 2 यहाँ पे ड्रा की हुई हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ग्राफ एक जैसा ही आएगा। अब वर्टेक्स है 2, तो उससे पीछे वाली 2 वैल्यूज़, हाँ जी, 2 के पीछे होता है 1 और 1 के पीछे क्या होता है 0, और 2 ही उससे बड़ी वैल्यूज़ 3 और साथ में क्या आ जाएगा 4। ये आपने ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है। वर्टेक्स में जो पहली वैल्यू होती है एक्स को ज़ाहिर करती है। अब जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे पुट करनी है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। एफ ऑफ एक्स को हमने वाई का नाम दे दिया क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ में हमें पता है कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो एफ ऑफ एक्स की यानी वाई की वैल्यू, आपने उसको वाई का नाम दे देना है। आपने एफ ऑफ एक्स को वाई का नाम दे दिया। देखें अब ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। हमने पहली वैल्यू ज़ीरो ली है, यहाँ एक्स की जगह पे ये पुट कर दें। ठीक है, ज़ीरो माइनस टू और इसके आ गया मॉड, हाँ जी, फिर आ जाएगा माइनस टू आ गया, और मैंने बताया कि जब भी अलामत ख़त्म करनी तो माइनस वाली किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। अब ये जो वैल्यू पुट करने से ज़ीरो पुट करने जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू यानी 2 आ गई। ठीक है, फिर आपने एक्स की जगह पे ये 1 पुट करना है। ये काम आप रफ अमल में कर सकते हैं, 1 माइनस टू और इसका मॉडुलस या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 माइनस टू माइनस वन को जब ये अलामत ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो गया। तो जब आपने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमें y की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, फिर आप x की जगह पर ये 2 पुट करेंगे, 2 माइनस टू 0 तो 0। फिर आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस टू 1, 1 का मॉडुलस 1 ही आ जाएगा। फिर आपने x की जगह पे 4 पुट करना है और 4 माइनस टू 2 का मॉड 2 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पर वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी y की वैल्यूज़ होंगी। और ये x की वैल्यूज़ किस तरह लेनी है, इसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपका वर्टेक्स होगा उससे 2 या 3 या 4 कितनी भी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। मिनिमम 2 कर लें ताकि ग्राफ वाजे बन जाए। 2 उससे पीछे वाली वैल्यूज़ और 2 उससे आगे वाली वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है, यानी 2 बड़ी और 2 छोटी। 2 छोटी कौन सी आ गई, 0 और 1, और 2 बड़ी कौन सी आ गई, 3 और 4। ये आपने पुट कर लेनी है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यूज़ भी मिल गई हैं, y की वैल्यूज़ भी मिल गई हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, और आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ बनता है वो हमेशा एक वी शेप में बनेगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और इनका ग्राफ जो है वो एक वी शेप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम ड्रा करते हैं, पहले एक्सिस ड्रा कर लें।
एक्सिस ड्रा कर लें इसमें, ठीक है। हाँ जी, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स नेगेटिव और यहाँ पर वाई नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव ही हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। जब सभी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ जो है वो तकरीबन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा। हाँ जी, नाम दे लें, ये 1 आ गया, 2 3 और 4, मैक्सिमम हमारे पास 4 तक वैल्यू है तो 4 तक आप नाम दे लें इनको। इसी तरह यहाँ पर इतने ही इंटरवल के साथ 1, इसको 2 का नाम दे दिया, ये 3 है और ये आ गया 4। अच्छा, पहला पेयर देखें, पहला पेयर क्या था 0 और 2, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की 2। एक्स वाई एक्सिस पर जो है वो 0, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, 2 पर आपने निशान लगा देना है, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है। हाँ जी, अब देखें ये एक्स की वैल्यू 1 और ये वाई की वैल्यू, दोनों को थोड़ा सा डॉटेड लाइन लगा के ना बाद में आपने ये रेज कर देनी है, ठीक है। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा लिया, ये आ गया 1 और 1। फिर x की वैल्यू 2 है, y 0 है, तो x एक्सिस पर y 0 होता है तो आपने x की वैल्यू 2 है वहाँ पर यह निशान लगा लिया। फिर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 और y की 1। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसको भी बढ़ा लें, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर आपने एक डॉट लगा लेना। फिर 4 और 2, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। नहीं, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स को आपने ना एक स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपस में मिला देना है, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आ गया इसका। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ आया है ये किस तरह का आया है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस तरह थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लें ये। अब ये ग्राफ जो है तकरीबन एक वी शेप में आ रहा है। अब ऐसे ही सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो उसमें इक्वेशन दी है f इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स प्लस 3 और -4। अब अगर आप इसको इसके साथ ये जो जनरल इक्वेशन लिखी थी इसके साथ इसको कंपेयर करें तो वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, +3 है तो आपने -3, और मैंने यहाँ पे बताया था कि जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो k की वैल्यू होनी है। -4 है तो k की वैल्यू -4 आ गई। अब आपने ये वाला टेबल किस तरह बनाना है, तो मैंने क्या बताया था कि जो वर्टेक्स में x की वैल्यू होगी उससे 2 पीछे वाली वैल्यूज़ और 2 बड़ी वैल्यूज़, ठीक है, यानी 3, 2 और 1 इसके पीछे आ जाएगा, 4 और 5 इसके पहले आ जाएगा, माइनस में है 3 तो ये सारी माइनस में आपने लिख लेनी है। तो अब x की पहली वैल्यू आप -1 यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो रफ में आप ये काम कर सकते हैं कि जब आप पुट करेंगे 3, वैसे ही x की जगह पर आप -1 पुट करेंगे, प्लस आ जाएगा 3 और -4। 3 में से 1 माइनस करना है, 2 आ गया, और -4, 3 2 6 6 -4, तो ये इज़ इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा। तो y की वैल्यू, अब ये जो f ऑफ x की वैल्यू आनी है मैंने इसको y का नाम दे दिया है, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अगला हिस्सा पुट करके देख लें। नेक्स्ट है -2, यहाँ पर x की जगह पे पुट करना है, ये आपने काम रफ में कर लेना है। तो ये आ जाएगा 3, x की जगह पर आ गया -2 प्लस 3 और फिर क्या आ जाएगा -4। 3 में से 2 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 -4, 3 में से 4 -1, तो अगली वैल्यू -1 y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आप पुट कर लें, -3 यहाँ पर पुट करें, -3 प्लस 3 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो बाकी सिर्फ -4 रह जाएगा। -4 पुट करके देख लें, -4 प्लस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू इंटू 3 और -4। हाँ जी, -4 में से 3 माइनस करना है तो -1 आ जाएगा। अब -1 एब्सोल्यूट वैल्यू में है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाना है, और -4, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, -1। -4 पुट करने से -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर -5 पुट करें, -5 प्लस 3 -2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 हो जाएगी। 3 2 6 6 में से 4 माइनस करना है तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। ये आप सारे निकाल सकते हैं, इसको अलहदा पुट करके रफ अमल में वैल्यूज़ पुट करते जाएं और आप निकाल सकते। अब बनाएं इसका ग्राफ। तो सबसे बड़ी वैल्यू -5 आ रही है, -5 तक हमने जाना है। तो आप ऐसा करें कि तमाम तरफ अतराफ़ में जो है वैल्यूज़ -5 तक ले लें। यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 और 5, ये आ जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इधर माइनस वाली, -1 -2 -3 -4 और -5,
यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 और फिर आ जाएगा -5 आ गया। ठीक है, अब आए पेयर्स की तरफ जो हमने ऊपर ड्रा किए हैं। पहला क्या है, x-1 तो y+2 है। x-1 है तो x एक्सिस इधर जो है वो x एक्सिस नेगेटिव में, ठीक है, और नीचे y नेगेटिव में है। इधर x पॉजिटिव में है और इधर y जो है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब क्या आ रहा था कि x की वैल्यू -1, ये x-1 आ गया, और y की वैल्यू 2 है +2, तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें। ये आपने रफ में करना है, ये आपने डॉटर लाइन लगानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डॉटर लाइन में आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने सिर्फ आमने सामने डॉट का निशान लगाना है। फिर -2 -1, -2 x की वैल्यू -2 और y की -1, ये -2 और y नीचे को -1 है, तो यहाँ पर भी आपने एक डॉट लगा लिया। फिर -3 -4, x की वैल्यू -3 और y की -4 है, y नीचे की तरफ जो है वो -4 है, तो इसको -3 के सामने ले आएँ। जहाँ पर एक दूसरे को कट करें वहाँ पर आपने एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है -4 और -1, x की वैल्यू जो है वो -4, y की -1, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें -1 को, ये -4 आ गई x की वैल्यू। और फिर है -5 और +2, ये -5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर है +2 इसके सामने, यहाँ पे -5 और +2 आ गया। अब ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं इनको आप एक स्केल की मदद से आपस में मिला दें, ये मिल गए, और फिर इधर से ये वाले मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, ये इसका ग्राफ आ जाएगा और ये एग्जैक्ट वी शेप में आ गया जी। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर है 3, और इसमें उसने दिया कि f(x) जो है इक्वल टू 5 और x का मॉड आ गया। अब यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट वैल्यू में x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो वर्टेक्स इसका 0 हो गया, और यहाँ पर k भी नहीं है। ठीक है, अब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू और नहीं है तो वो भी 0 हो गया, तो इसके वर्टेक्स 0 और 0 हो गए। अब आप यहाँ पे 0 से 2 बड़ी वैल्यूज़ और 2 छोटी, 0 से 2 बड़े 1 और 2 और 2 छोटी -1 और -2 आ जाएंगी। हाँ जी, यहाँ पे -2 पुट करें। ठीक है, रफ में आपने करके देख लेना है, -2 तो 5, -2 का मॉड जो है वो 2 आ गया, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, -1 का मॉड +1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई तो ये 5, 0 पुट करेंगे तो दोनों 0, 1 पुट करेंगे तो 5, 2 पुट करेंगे तो ये 10। ये आप रफ में करके देख सकते हैं, मैंने वैल्यू सारी निकाली हुई हैं। अब यहाँ पर जो है बड़ी वैल्यू जो वो 10 आ रही है, तो आपने 10 तक जो है वो निशान लगा लें। बेहतर ये है कि आप चारों तरफ जो है वो 10 तक जो है वो निशान लगा लें इसके। ठीक है, 10 तक, यहाँ पे आ गया 1, फिर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह माइनस में भी इसमें ना वैल्यू जो हैं वो जो 10 वाली हैं वो प्लस में ही हैं और अब हैं भी वाई की, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे ही इसके पॉइंट्स लगा लें। ठीक है, वाई नेगेटिव में कहीं भी नहीं है। हाँ जी, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पे 10, थोड़ा ऊपर चला गया है, यहाँ पर आकर 10 हो जाएंगे, 9 8, यहाँ पे 7 था, 6 5 4 3 2 और 1 आ गया। अब कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में, वो x की नेगेटिव में, वो बस उतनी ही लगा लें आप, लेकिन आपने इंटरवल इतना ही रखना है। ये -1 आ जाएगा, ये -2 आ गया, y तो नेगेटिव में है ही नहीं। ठीक है, वैसे आप चारों तरफ 10 तक लगा लें तब भी ठीक है। हाँ जी, पहला पॉइंट था x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 10। x यहाँ पर -2 है और y जो है 10 + 10 है वो यहाँ पर है। इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ा के तो आपने क्या करना है, एक डॉट लगा लेना है। -1 और 5, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +5, तो यहाँ पर जो है वो भी आप एक डॉट लगा लें। यहाँ पे डॉट थोड़ा वाजे कर लें। फिर क्या आ रहा है, 0 0, तो 0 0 तो ओरिजिन में होता है, तो ये ओरिजिन में ही आपने इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना है। फिर x की वैल्यू 1 और y 5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 5, यहाँ पे y 5 है, तो ये आ जाएगा 1 और 5। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू जो है वो 10 है, +10, तो बिल्कुल ये सीधा जाना है, यहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। अब ये जो डॉट आए हैं ये सारे आपस में मिला दें। ठीक है, ये डॉट इधर आ जाएगा और ये भी इधर मिल जाएंगे। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ग्राफ आ रहा है,
टोटली वी शेप में ग्राफ आ रहा है। अब आ जाए जी, पार्ट नंबर है हमारा 4। हाँ जी, x+2 और इसका है मॉडुलस +3 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वर्टेक्स +2 है तो इसको हमने क्या लिखना है -2, और यहाँ पर जो वैल्यू वो सेम वैसे ही लिख देनी, इसकी साइन चेंज नहीं करनी, आपने 3 लिख दिया। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, -2 से छोटा -1 और 0 और बड़ा -3 और -4। ठीक है, ये आपने 2 से बड़ी और 2 से छोटी लिखी हैं, माइनस बाद में आपने अटैच करना है। 2 से बड़ी 3 और 4 होता है, 2 से छोटी 1 और 0 आ गया। तो अब इनको पुट करें वैल्यूज़ को। हाँ जी, क्या आ जाएगा, पहले आपने 0 पुट करना है यहाँ पे, तो 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 रह गया, 3 + 2 5 आ गया। -1 पुट करेंगे, 2 में से 1 1, 3 + 1 4। -2 पुट करेंगे, -2 + 2 0, तो सिर्फ 3 रह जाएगा। -3 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे -3 + 2 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +3। -3 में से 2 माइनस करना है, -1, और इसका मॉड -1 का मॉड जो है प्लस हो जाएगा। 3 + 1 कितना आ गया, ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये -3 पुट करने से 4, फिर -4 पुट करेंगे, -2 आएगा। -2 की जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, +2, 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आप अलहदा रफ अमल में करके सारी वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 तक आ रही हैं, तो आप 5 तक जो है वो निशान लगा लें हर तरफ। हाँ जी, यहाँ पे आ गया 1 + 2 + 3 + 4 और +5। यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5, +1 +2 +3 +4 और +5, -1 -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा। ठीक है, 5 तक निशान लगा लें। अब पहला देखें, 0 है और 5 है, x की वैल्यू 0 और y 5, तो यहाँ पर ये निशान आ जाएगा। ठीक है, y एक्सिस पर x 0 हो जाता है और 5 पर आपने निशान। -1 और 4, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू जो है वो +4 है, ये है +4। तो इनको आगे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पे आपने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट आ जाएंगे -2 और 3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे डॉट लगा लें। -3 और +4, -3 और +4, ये y की वैल्यू +4 यहाँ पर है। फिर -4 और +5, -4 और +5, ये आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनको और इनको आपस में मिला दें। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में उसने दे दिया, कहता है f(x) = है 2x + 4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और -3। हाँ जी, +4 आ रहा है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -4, ये -3 वैसे का वैसे। अब जब ये वैल्यूज़ लेनी है तो -4, इससे छोटी वैल्यूज़ 3 और 2, बड़ी 5 और 6, सब के साथ माइनस लगा लें। -3 -2 -5 और -6 आ जाएंगे। तो आप पहले -2 पुट करें यहाँ पर, ठीक है, तरतीब के साथ सारी वैल्यूज़ पुट कर लें। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2x की जगह पर क्या पुट करना है, -2 + 4 और -3। 4 में से 2 2 2 2 4 4 -3 हो जाएगा, और 4 में से 3 क्या आ गया, 1 आ जाएगा। जब आप -3 पुट करेंगे, 4 में से 3 1 1 को 2 से 2 2 -3 -1 हो जाएगा। -4 x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो -4 + 4 0, ये सारा 0 तो बाकी -3। जब आप यहाँ पर -5 पुट करेंगे, -5 + 4, इसका मॉडुलस -3 और इधर है 2। हाँ जी, तो अब क्या होगा, 2 -5 में से 4 -1 और -3, तो -1 का जो मॉड होगा वो प्लस हो जाएगा। 2 -3 और 2 में से 3 क्या आ जाएगा, -5 पुट करने से -1 आ गया। जब आप यहाँ पर -6 पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। तो अब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -6 तक आ रही है, तो आप जो है -6 तक जो है इसके बना लें। -6 तक आप निशान लगा लें इसमें। ये आ जाएगा -1 +1 है, +1 +2 +3 +4 +5 और +6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6,
ये आपने सारे इंटरवल ले लिए -6 और +6 तक। तो पहला पेयर देखें क्या है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, जब हम -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू +1 आ जाती है। x -2 है और y +1, ये x -2 और y जो है ये +1, तो यहाँ पर आपने एक निशान लगा लिया। -3 और -1, एक्स की वैल्यू -3 और -1 नीचे को आना है, y नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो -3 और -1 के सामने आपने निशान लगा लिया। फिर आ रहा है -4 और -3, ये -4 है और ये -3 है, y की वैल्यू नेगेटिव नीचे को होती है, तो -4 और -3 के सामने निशान लगा लिया। -5 और -1, ये -5 है और ये -1 है। ठीक है, यहाँ पर ये निशान आ जाएगा। और फिर क्या है, -6 और +1, ये -6 और y की वैल्यू +1, इनके सामने निशान लगा लें। तो अब इसको एक बिल्कुल स्केल की मदद से आपने इसको बनाना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट पार्ट इन ग्राफ का, तो उसमें दे दिया, कहता है कि f ऑफ x जो है वो इज़ इक्वल टू है 2x + 1 मॉडुलस -6 +1 है तो -1 आ गया, -6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हाँ जी, पुट -1 सेंटर में लिख के इससे छोटी जो है वो क्या आ जाएंगी, -2 -3 और 0 और 1, तो पुट कर दें। हाँ जी, क्या आ जाएगा, -3 पुट करें, -3 + 1 -2 का मॉड। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप भी रफ अमल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल करना है कि जो -2 का मॉड आएगा वो उसको आपने प्लस कर देना है। 2 2 4 -6 कितना आ गया, ये -2, तो -3 पुट करने से y की वैल्यू -2 आ गई। -2 पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा तो -6 रह गया। 0 पुट करेंगे तो 1 2 -4, फिर आपने 1 पुट करना है, या आपने रफ अमल में करके सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो अब जो है मैक्सिमम वैल्यू एक -6 की आ रही है, तो फिर आप निशान लगाएं और 6 तक लगा लेने हैं आपने। ठीक है, 1, फिर है 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, +1 +2 +3 +4 +5 +6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 आ गया। हाँ जी, पहला पेयर देखें, -3 और -2, एक्स की वैल्यू -3 और y की -2, दोनों नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू डॉट लगा लिया हमने सामने इसके, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। फिर है -2 और -4, एक्स की वैल्यू -2 है और y की -4 है। ठीक है, यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है, -2 और -1 और -6, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ आ रही है और y की वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे निशान लगा लें। फिर है 0 और -4, x 0 है और y की वैल्यू -4, तो ये y एक्सिस पर आ जाएगा। सिर्फ आपने -4 पर ये निशान लगा देना है, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1 है और y की कितनी है, -2, ये है, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और -2। हाँ जी, अब इनको मिला दें आपस में, ये मिल गए और ये मिल गए। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये थे इसके ग्राफ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, एक ही तरह के हैं, बस आपने मेन पॉइंट जो है इनके याद रखने हैं। ग्राफ इनका सबका वी शेप का बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 2 अब, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि मॉड की वैल्यूज़ दी हुई हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, तो आपने इसको सॉल्व करना है और फिर इसको नंबर लाइन के ऊपर भी ज़ाहिर करना है इन वैल्यूज़ को। हाँ जी, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करते हैं तो इसके जो इक्वल वैल्यू होगी उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आपने लिखना है, +-6। अब अलग-अलग कर लें, x -2 +6 और x -2 एक दफ़ा हो जाएगा -6, -2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे +2, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 8 के, -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू -6 में से 8 माइनस करना है तो -4। अब पहले इसका सोल्यूशन सेट लिख दें, वो आ जाएगा -4 और 8। अब वो कह रहा है कि इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर भी ज़ाहिर करना है। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर इसको ज़ाहिर कर दें, बिल्कुल इजी सा है, 9th में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं।
ठीक है। यहाँ पर आप अगर ज़ीरो है तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस इन्फिनिटी अप टू सो ऑन। हाँ जी, अब जो हमारा सोल्यूशन सेट है सिर्फ आपने उसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे -4 को हाईलाइट कर दें और यहाँ पर +8 को हाईलाइट कर दें, तो यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है और इनको फिर इनका जो आंसर है वो नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने हैं। हाँ जी, इसको भी इसी तरह ही 2x + 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा ±7 के। तो 2x + 1 एक दफ़ा हो जाएगा +7 और 2x + 1 एक दफ़ा क्या हो जाएगा, -7। 2x 7 + 1 इधर आकर -1, 2x 7 में से 1 माइनस करना है 6, 2 उधर जाकर डिवाइड 6/2, तो x की वैल्यू 3 आ गई। +1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1, 2x -8 आ गया, 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें -8/2, तो x की वैल्यू -4 आ गई। सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 और +3 सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। यहाँ पे 0 +1 +2 +3 +4 +5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक आ जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। हाँ जी, कौन कौन से हाईलाइट करने हमने, -4 हाईलाइट कर दिया और दूसरी तरफ +3 हाईलाइट कर दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का है जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर है इसका 3। हाँ जी, 4x - 9 और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 3, 4x - 9 तो ये हो जाएगा +-3, 4x - 9 एक दफ़ा +3, 4x - 9 एक दफ़ा हो जाएगा -3, -9 इस तरफ आएगा तो +9, 4x इज़ इक्वल टू 12 और 4 उधर जाकर डिवाइड कर दें, 12/4, 4 3 12, तो x इज़ इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा। -9 दूसरी तरफ जाकर +9, 4x 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 4 उधर जाकर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 6/4, 2 3 6 2 2 4 आ जाएगा, 3/2, 3/2 को अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें आप 3/2 और 3 लिख दें, या 1.5 भी लिख सकते हैं। 1.5 हमने इसलिए लिखा ताकि उसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना जाए, थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टू सो टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, 1.5 तो 1 और 2 के दरमियान हाईलाइट कर दें, ठीक है। और फिर उसने क्या लिखा है, कहता है कि इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 3, तो 3 को भी हाईलाइट कर देते हैं, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह का है जी इसका चौथा पार्ट और ये इसका लास्ट पार्ट है। हाँ जी, 7 - 2x एक दफ़ा +-1, 7 - 2x + 1, 7 - 2x एक दफ़ा क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो 7 + 1 इधर आकर -1, -2x इधर आकर +2x, 6 इज़ इक्वल टू 2x, 2 इधर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू 3 आ गई। -1 इधर आकर +1, -2x उधर जाएगा तो +2x, 8 और इज़ इक्वल टू 2x, 2 इधर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट इसका 3 और 4 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 0 है, +1 +2 +3 +4 +5 अप टू सो। तो एक तो 3 को हाईलाइट कर देना है और एक 4 को हाईलाइट कर देना है, 3 और 4 दोनों को हाईलाइट कर देंगे, तो ये इसका नंबर लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसके साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इक्वल में नहीं है, लेस दैन या ग्रेटर दैन यानी इनइक्वालिटी में आ रही हैं। सॉल्व करने का मेथड इनका भी सेम उसी तरह ही है। देखें जी, 5x + 8 और इसका मॉडुलस और लेस दैन इक्वल टू है 3 के। आपने क्या करना है कि 5x + 8 लेस दैन इक्वल टू ±3 लिख देना है। अब एक दफ़ा आ जाएगा 5x + 8 लेस दैन इक्वल टू +3 और एक दफ़ा आ जाएगा 5x + 8। जब आपने माइनस वाली वैल्यू लिखनी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है।
5x प्लस 8 लेस दैन था। जब भी आपने हर क्वेश्चन में जब भी माइनस वाली वैल्यू लिखनी है तो आपने क्या करना है कि जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज कर देना है, उल्ट कर देना है। अगर लेस दैन है तो ग्रेटर दैन कर देना है, अगर ग्रेटर दैन हुआ तो उसको क्या कर देंगे, लेस दैन कर देंगे। 5x प्लस 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो अब इसको उसी तरह सॉल्व कर लें। 5x है लेस दैन 3 प्लस 8 इधर आकर -8, 5x लेस दैन इक्वल टू 3 में से 8 -5, 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -5/5 आ गया तो ये कैंसिल, -1 आ जाएगा। हाँ जी, +8 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा। 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू -11, 5 उधर जाकर अब डिवाइड हो जाएगा, -11/5 आ गया। ठीक है, आप इसको पॉइंट में भी चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 to 10 -2, फिर 10 हो जाएगा और 5 to 10 -2.2 भी लिख लें क्योंकि हमने इसको भी नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है तो फिर ये इजी हो जाएगा इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना। हाँ जी, सोल्यूशन सेट अब इसका लिखेंगे कि ये आ गया -11/5 और एक आ गया था -1, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, इनको बाद में आप चेक भी करते हैं कि ये हमारे ग्राफ का हिस्सा है या नहीं है, तो इसलिए आपने इसके साथ क्लोज इंटरवल की लामा लगा देनी है। चलें उस डिटेल में भी हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे। हाँ जी, अब इसको हम करते हैं नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है इसको। तो यहाँ पर आ गया 0, दोनों नेगेटिव हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन टू ∞। एक आया है -1, इसको हाईलाइट कर दिया, फिर -2.2, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाके इसको हाईलाइट कर दें, ये -2.2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 4x -12 लेस दैन इक्वल टू है जी 0। ठीक है, एज यहाँ पर अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, एज एब्सोल्यूट वैल्यू is never less than 0। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती या कभी भी 0 से लेस नहीं होती। ठीक है, तो अब इसमें लेस दैन भी था, इक्वल भी था। अब लेस दैन तो ये हो नहीं सकती, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। बस ये वाला पॉइंट आपने जहन में रखना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी 0 से लेस नहीं होती। 0 से लेस का मतलब होता है नेगेटिव, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपने ये लेस देन का तो ऑप्शन ख़त्म कर दिया, सिर्फ बाकी ये साथ इक्वल भी था तो इक्वल रह गया यहाँ पे। अब 4x -12 इज़ इक्वल टू 0, -12 दूसरी तरफ जाकर +12, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के इक्वल आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे भी ज़ाहिर करना है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर लाइन पे 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 अप टू सो इन्फिनिटी। तो आप क्या करेंगे कि इधर भी लिख लें -1 -2 और -इन्फिनिटी, तो आपने सिर्फ 3 को हाईलाइट करना है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये रीज़न आपने याद रखनी है इसमें, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेगेटिव या लेस दैन 0 नहीं होती। तो इसलिए हमने ये जो लेस दैन वाला ऑप्शन था ये तो वैसे ही ख़त्म कर दिया, तो सिर्फ इक्वल वाला ऑप्शन रह गया था, उसी को हमने सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, ये 3 - 4x ग्रेटर दैन जो है वो 0 आ रहा है। 3 - 4x ग्रेटर दैन 0। अब ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने फिर इसकी रीज़न लिखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर, पॉजिटिव भी लिखें, ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होती है या इक्वल क्या होती है, 0 के होती है। अब यहाँ पर उसने क्या दिया, ग्रेटर दैन 0 उसने कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 - 4x का जो मॉड है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 - 4x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब आप इसको इसी तरह सॉल्व करना है, बस इक्वल की बजाय नॉट इक्वल लिखते जाना है आपने, नॉट इक्वल टू 0।
3 -4x, दूसरी नॉट इक्वल टू हो जाएगा +4x के, -4x इधर आ गया तो 4 इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 के। अब ये नॉट इक्वल है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 3/4 नहीं होगा, बाकी हर वैल्यू सोल्यूशन में आ सकती है लेकिन 3/4 नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? इसका सोल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे कि अगर पहले मैं इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर लूँ, लेकिन आपने याद रखना है कि x नॉट इक्वल टू 3/4 है। 3/4 का मतलब 0.7 है, तो यहाँ पर अगर +1 +2 +3 अप टू सो टू इन्फिनिटी, -1 -2 -इन्फिनिटी। हाँ जी, तो 3 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.7 यानी तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 3/4। अब आपने ये देखना है कि ये x 3/4 नहीं है, ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर फिर कैसे लिखेंगे? -इन्फिनिटी से लेकर 3/4 और इसके इर्द गिर्द आपने क्लोज इंटरवल लगानी है। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज हमने की वहाँ पे क्लोज और ओपन का मैंने बताया था। तो -इन्फिनिटी से 3/4 और ओपन इंटरवल में लिखना है यूनियन 3/4 से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये भी ओपन इंटरवल में लिखना है। अब इसका क्या मतलब होगा ओपन इंटरवल का? ओपन इंटरवल का मतलब है कि -इन्फिनिटी से 3/4 इनके दरमियान जितने हिस्से आएंगे वो इस सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे, लेकिन ना तो -इन्फिनिटी इसका सोल्यूशन है ना ही 3/4 इसमें शामिल है। ठीक है, जिसके साथ भी ओपन इंटरवल आ जाए तो ये दोनों उसमें शामिल नहीं होते, लेकिन इन दोनों के दरमियान आने वाले तमाम हिस्से जो है इसमें शामिल होंगे। इसी तरह यूनियन, अब 3/4 से +इन्फिनिटी तक भी हमने जाना है। 3/4 फिर शामिल नहीं और ना ही +इन्फिनिटी शामिल है, बाकी तमाम हिस्से इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा हाईलाइट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है और जहन में रखनी है सारी बातें। नेक्स्ट है जी 1 - 2 3/2 x - 5 मॉड। हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो बगैर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ लेके जाएं। -2 3/2 x - 5 ग्रेटर दैन -3 +1 इधर आकर -1, -2 3/2 x - 5 तो ग्रेटर दैन -3 और -1 ये हो जाएगा -4। अब पहले तो इनको प्लस का बनाएं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 2 3/2 x - 5 और जब माइनस से मल्टीप्लाई या -2 ही इधर ले आएँ तो -4/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू और ये आ जाएगा +2 आ गया। अब इसको अलग-अलग कर लें 3/2 x - 5 ग्रेटर दैन +2 और एक दफ़ा 3/2 x - 5। अब जब -2 लिखना है तो ये साइन चेंज कर देना, अब आपने इसको लेस दैन कर देना है। ठीक है, जब माइनस में वैल्यू लिखनी है तो इसका साइन जो है वो आप चेंज कर देंगे। हाँ जी, ये आ गया 3/2 x 2 -5 इधर आकर क्या हो जाएगा +5, 3/2 x 5 + 2 जो है वो 7 हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई 14 और ये हो जाएगा 3x ग्रेटर दैन 14, 3 उधर जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो x ग्रेटर दैन 14/3। क्योंकि नंबर लाइन पे भी ज़ाहिर करना है तो आप इसको पॉइंट में भी निकाल लें, 3 4 12 फिर 20 हो जाएगा 3 6 8, तो ये तकरीबन 4.6 बन जाएगा। हाँ जी, -5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा जी +5 हो गया। 3/2 x और 5 में से 2 3 आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई 3x 3 × 2 हो जाएगा, 3 उधर आकर डिवाइड हो गया तो x लेस दैन 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल तो क्या हो जाएगा ये x और साथ में क्या आ जाएगा लेस दैन आ गया 2 के। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ही आ गई हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो एक आ गई है जी 2 और दूसरी क्या आ गई है 14/3। ठीक है, अब 2 और 14/3 जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आप नंबर लाइन पे भी ज़ाहिर कर लें। तो यहाँ पर है 0 +1 +2 +3 4 5 6 7 और अप टू सो इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। एक तो 2 को हाईलाइट कर दें और एक 14/3 यानी 4.6, ये 4 हैं, 4.6 से मुराद है हाफ से थोड़ा सा आगे चले जाना है, इसको हाईलाइट कर देना है तो ये नंबर लाइन पे ड्रा हो जाएगा।
ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 है 3x-2। हाँ जी, 3x-2 लेस दैन इक्वल टू +-12, 3x-2 लेस दैन +12। और जब आपने माइनस वाली टर्म लिखनी है तो ये इसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है जी, लेस दैन इक्वल टू भी साथ में आ रहा है और ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा किसके, -12 के। जब भी आपने माइनस वाली टर्म लिखनी है तो ये वाला जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज कर देना है। ये पहले लेस दैन था, अब इसको आपने क्या कर देना है, ग्रेटर दैन -2। तो अब इसको सॉल्व कर लें, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3x लेस दैन इक्वल टू 14, 3 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो ये आ गया 14/3। और जब आप इसको लिखेंगे तो इसको लिख लें पॉइंट में भी, 4.6 बन जाएगा। फिर ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू -10 उधर जाकर 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो पॉइंट में अगर लिखें 339 -3.3 ही आ जाएगा ये। अब ऊपर वाली जो थी इनको सोल्यूशन में लिख लें, -10/3 और दूसरा आ गया 14/3, ये इसका सोल्यूशन में आ जाएंगी। और फिर क्या है जी, नंबर लाइन पे भी ड्रा करना है तो इसलिए मैंने पॉइंट में ये इनको चेंज किया था ताकि नंबर लाइन पे ड्रा करना आसान हो जाए। 1 है, 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -इन्फिनिटी। हाँ जी, -10/3 ये आया -3.3, ये -3 थोड़ा सा आगे जाकर इसको हाईलाइट कर दें। ये था 4.64 और हाफ से थोड़ा सा आगे जाकर इसको हाईलाइट कर देना, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 6, 1 - 2x ग्रेटर दैन है ± और 5 से। हाँ जी, 1 - 2x ग्रेटर दैन +5 और 1 - 2x, अब ये साइन चेंज कर देना है, लेस दैन और -5। जब माइनस वाली टर्म लिखनी है तो साथ में क्या करना है, आपने साइन भी चेंज करना है। तो +5 इधर आकर -5 हो जाएगा, -2 इधर ले आए +2x, -4 ग्रेटर दैन 2x, 2 इधर आकर डिवाइड तो -2 और ग्रेटर दैन आ जाएगा x के साथ। ठीक है, अब साथ में क्या आ रहा है, -5 इधर ले आए +5 हो जाएगा, -2x इधर आकर +2x, 5 + 1 6 लेस दैन 2x, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 और लेस दैन क्या हो जाएगा, x हो गया। ठीक है, यानी अब जो इसका ग्राफ है, अब इसमें आपने ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें सिर्फ एक ही साइन है, इक्वल का साइन नहीं है इसमें। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो इस तरह बनेगा कि -इन्फिनिटी से -2 तक, और दोनों के साथ आपने क्या लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज़ लेस दैन -2 से वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है और x की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन +3 वो हमारे, ये 3 और 2 जो है ये -2 ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो +3 से +इन्फिनिटी तक इसके साथ भी ओपन इंटरवल, इस तरह इसको आपने लिखना है। ना तो -2 हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है क्योंकि इसमें आपने गौर करनी है, सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी है और वो है ग्रेटर दैन। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ग्रेटर या इक्वल जो भी आ रही हो, इक्वल का साइन साथ में नहीं। अगर तो इक्वल भी होता फिर हम इसको साथ जो थी वो क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेते, लेकिन क्योंकि अब ये सिर्फ एक ही है, यानी इसका मतलब है कि वैल्यूज़ -2 से छोटी होना लाजमी है और यहाँ पर x की वैल्यूज़ 3 से बड़ी होना लाजमी है। ना तो 3 हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है, ना -2, इसलिए इनको ओपन इंटरवल में लिखना है। अब आप इसको ज़ाहिर करें नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन +इन्फिनिटी, -1 -2 -3 और -इन्फिनिटी। अब हमने -2 को हाईलाइट कर दिया और +3 को हाईलाइट कर दिया, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं इसमें, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करना है। थैंक यू जी।